श्री राधवन, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंशम, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों सच। जय गुरुदेव भगवान प्रेम। श्री राधा। कल्याण, कल्याण की आवश्यकता सबको है। जगत में कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपना कल्याण नहीं चाहता। इस जगत में कोई स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई की प्राप्ति को शुभ मानते, तो कोई इन सब को त्याग कर निर्जन प्रदेश में निवास करना ही शुभ समझते। कोई धन अपहरण में ही अपना मंगल मानते हैं, तो कोई अर्थ के उत्सर्ग को मंगल समझते। इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग कल्याण का विभिन्न अर्थ किया करते हैं। वास्तविक कल्याण किस वस्तु में है, इसका एक मत से निर्णय आज तक किसी ने किया और नहीं हो सका। परंतु त्रिकाल योग ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने और जगत के बड़े बड़े धीमान पुरुषों ने अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा की आज्ञानुसार शुभ कर्म करते हुए अंत में परमात्मा की प्राप्ति कर लेने को ही परम कल्याण माना। इसी को ब्रह्मवेत्ता महापुरुष मोक्ष कहते। इसी को भक्तों ने अपनी रसीली वाणी से श्याम सुंदर का अनन्य प्रेम कहा है, और यही सबका एकमात्र संपादनीय परम पुरुषार्थ। यही एक ऐसा विषय है जिसमें सबका समान अधिकार। इसमें स्त्री, पुरुष और ब्राह्मण, शूद्र, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। धन, ऐश्वर्य, रूप, गुण, विद्या, कला और वर्ण, जाति आदि यहाँ कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ तो बस जिसने उठकर कंठा से उस प्रीतम को बुलवाया, उसने तत्काल उसे अपनी समीप में पाया। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, माम ही पार्थ व्याश्रिते येपि युः पापयुनः स्त्रियो वैश्यास्त शूद्रास्तोपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि या पाप योनि वाले कोई भी मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, मेरे शरण होते ही वे परम गति को प्राप्त कर ले। पुरुष, नपुंसक, नारी व जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। जिनका उस परम पिता भगवान श्री कृष्ण में प्रेम है, जो जगत के जीव मात्र को उस भगवान श्री कृष्ण की प्रिय संतति समझकर सबसे आत्मवत प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञानुकूल अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, दान, क्षमा, शौच, तप और संतोष आदि व्रतों को पालते हैं, जो निरंतर उस प्रीतम की त्रिभुवन मोहिनी मधुर मूर्ति का ध्यान कर उसके परम प्रेम में प्रभाव को पल पल में स्मरण कर उसके पावन नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए अश्रुपूर्ण लोचन और अवरुद्ध कंठ होकर के अपने आप को भूल जाते हैं। जो चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, अग्नि, व्योम, वायु, जल, स्थल, वायु, सरिता, वृक्ष, पर्वत, देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और पशु पक्षी आदि समस्त जड़ चेतन में केवल भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश देखते हैं, और जो इन सबके विभिन्न रूपों में उसकी एक अरूप का नित्य रूप दर्शन करते हैं, बस वे ही इसको प्राप्त करने की
अधिकारी है और उसे प्राप्त कर लेना ही परम कल्याण। इसी बात का प्रचार करने के लिए उसी कल्याण के स्वामी अनेक प्रकार के संत महात्मा प्रभु के चर्चा करते हैं, प्रभु के गुणों का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, कथा करते हैं और सबको भक्ति मार्ग तक ले जाते हैं। कल्याण का जन्म इसी से हुआ है। महानुभावों की अनुमति से ही सबका कल्याण है, जीव मनुष्य का कल्याण है। जिसको इस कल्याण के संपादन का भार दिया गया है वह ऋषि मुनि, संत महात्मा, साधु जन, संत महात्मा जन हैं जो प्रभु के, परमात्मा के, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता करके मनुष्य के वास्तविक कल्याण किसमें है इस भाव को समझ के बताते हैं, ताकि मनुष्य सच्चा अपने कल्याण को प्राप्त कर सके। परंतु वह कल्याण कामी अवश्य है। इस कल्याण की किंचित सेवा से इसकी कल्याण कामना में बहुत कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। इसी विश्वास से वह सब प्रकार से अपनी अयोग्यता का अनुभव करता हुआ भी भगवान की पल पल प्रकट होने वाली अपार अनुकंपा और पूजनीय महापुरुषों की विशाल कृपा के भरोसे इस कार्य का भार उठा। ऋषि मुनि और महापुरुषों की दिव्य वाणी की प्रचार किया जाए तो अपने अलौकिक तेज से पदभ्रष्ट पथिकों को कल्याण के सुंदर मार्ग पर लाने के समर्थ है। स्वलिखित लेखों में भी यथासाध्य महापुरुषों के वचनों के आधार पर बनाने का विचार है, जिससे मनुष्य के विचारों के कार्य में परिणत होना प्रेरक प्रभु के अधीन है और उस मंगलमय इच्छा को कुछ भी हो रहा है सो सभी कल्याण है, उसका कोई भी कार्य कल्याण से नहीं होता। अर्थात जो भी हमारे महापुरुष हैं, संत वैष्णव जन, जो निस्वार्थ भाव से मनुष्य के कल्याण के बारे में चाहते हैं, उनके हित के बारे में, जो मनुष्य को वास्तविक कल्याण किसमें है, इस बात के प्रसार के लिए अनेकों ग्रंथ की भी रचना की, महापुरुषों की वाणी की भी रचना की, प्रसार कर रहे हैं, ताकि मनुष्य भगवान सच्चा सुख जो सबके रचयिता, सबको बना भगवान श्री कृष्ण के समय पहुँच सके, परम पिता के पास पहुँच सके, ताकि परम आनंद, परम गति प्राप्त करके जन्म जन्मांतर के चक्कर से, मोह माया के चक्कर से विरहित होकर परम शांति और परम आनंद प्राप्त करें। यही कल्याण का वास्तविक स्वरूप है और इसी कल्याण को समझाने के लिए वास्तविक कल्याण क्या है, हमारे महात्मा ऋषि मुनि, संत महात्मा, वैष्णव जन प्रभु के कथा सुनाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं और गवाते हैं, भक्ति के मार्ग पर लाते हैं। सो हर कोई मनुष्य को चाहिए कि संत महात्मा का सम्मान करते हुए, उनके वचनों को आदर करते हुए, उनके वचन, उनके वाणी को सम्मान करते हुए भगवान की सेवा करें, भगवान के नाम का गुण कीर्तन करें, कथा श्रवण करें, संत महात्मा के चरणों में बैठ करके सत्संग का लाभ उठाएं, ताकि खुद का कल्याण कर सके और प्रभु तक पहुंच सके, अपने आप को मुक्त कर परम आनंद करवा सके। तो ये तभी हो सकता है जब हम श्री उनके चरणों में बैठ करके उनसे प्रभु चर्चा करें, कथा सुने, सत्संग करें, कीर्तन करें, प्रभु के भजन करें, सत्कर्म करें, धर्म के राह और गुरु मान करके उनकी आज्ञा का पालन करें।
तो बिना गुरु के बिना संत महात्मा के ऐसा हो। इसलिए इस चीज को समझ करके गुरु के चरणों में जाना, प्रभु के भजन करना, संत महात्मा का बात समझ करके उनकी आज्ञा का पालन करना, तभी वो हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। बस यही बात है। और इसी के लिए हमारे संत महात्मा समझाते हैं, ताकि हम अपने आप को मुक्त कर सकें, अपने आप को जंजाल से, माया से मुक्त करके परम शांति, परम आनंद, परमार्थ प्राप्त। सो जय श्री कृष्ण, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के नाम लेते हुए सब भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करें, हरि के नाम जप करें, राधा राधा जपते हुए अपने आप को कल्याण करें, कथा सुनिए, भजन सुनिए। सो जय श्री राधे, जय श्री राम वृंदावन, श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री चैतन्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री रामचंद्र, राधे श्री राम।